Assalamu alaikum students, welcome to your science lecture. Today we are going to start unit number 1. The name of unit number 1 is the human body. We will start science with humans as we are humans. So let's look at the human body. We will start at the top of human body. And at the top of human body there is present an important organ. What's the name of this organ? The name of this organ is the brain. And what is brain? Brain is the body part which is present in the head. Where is brain present? Brain present in the head. And this is the diagram of brain. Brain is present in our body, so it performs special functions. It helps us to do something. Now let's check how does brain help us. Your brain helps you to speak and think. जब हम बोलते हैं या किसी बात के बारे में सोचते हैं तो इस दौरान हमारी हेल्प ब्रेन करता है. It helps you to balance and move. हमारी हर मूवमेंट में हमें ब्रेन गाइड करता है. फॉर एग्ज़ाम्पल जब हम सोते हैं, उठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, चलते हैं, दौड़ते हैं या अपना होमवर्क करते हैं, हर काम में हमारी हर मूवमेंट में हमें ब्रेन गाइड कर रहा होता है. इट हेल्प्स यू टू बैलेंस. हमें अपना बैलेंस क्रिएट करने में, बैलेंस कायम करने में ब्रेन हेल्प करता है. व्हाट इज़ बैलेंस स्टूडेंट्स? Look at the diagram. The boy is standing straight. How he is standing straight? ये बिल्कुल सीधा कैसे खड़ा है? Because his brain helps him to create his balance. अपना बैलेंस क्रिएट करने में इसका ब्रेन इसको गाइड कर रहा है. ब्रेन की इंस्ट्रक्शन की वजह से ही ये बिल्कुल सीधा खड़ा है. ये इस तरफ नहीं गिर रहा, ये बिल्कुल नीचे नहीं गिर रहा. क्यों? क्योंकि इसका माइंड इसको गाइड कर रहा है कि इसने अपना बैलेंस कायम रखना है. Your brain is smarter than any computer ever built. जितने भी कंप्यूटर हैं उन सब से ज़्यादा स्मार्ट, उन सब से ज़्यादा तेज़ हमारा ब्रेन है. क्यों? क्योंकि ये बहुत तेज़ी से काम करता है. इट वर्क्स वेरी क्विकली. फॉर एग्ज़ाम्पल जब हम आपसे बोलते हैं कि स्टैंड अप, हाउ मैनी मिनट्स यू टेक टू स्टैंड? आप खड़े होने में कितने मिनट्स लेते हैं? ऑब्वियसली विद इन सेकेंड्स यू विल स्टैंड. सेकेंड्स के अंदर आप खड़े हो जाते हैं. दैट्स वाई इट इज़ सेड दैट आवर ब्रेन इज स्मार्टर देन एनी कंप्यूटर. It is receiving messages from your sense organs and other parts of your body all the time. What is the function of brain? Its function is that it receives message from our body parts and takes action accordingly. जी स्टूडेंट्स, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ ब्रेन? ब्रेन का काम क्या है कि ये हमारी बॉडी पार्ट्स से मैसेज को रिसीव करता है और उसके अकॉर्डिंग एक्शन लेता है. फॉर एग्ज़ाम्पल जब हम किसी गर्म चीज़ को टच करते हैं तो इस दौरान क्या होता है? इस दौरान हमारे हैंड्स मैसेज भेजते हैं हमारे ब्रेन को. हमारा ब्रेन उस मैसेज को समझता है और उसके अकॉर्डिंग एक्शन लेता है. एक्शन में वो क्या करता है कि उस एक्शन में वो एक मैसेज भेजता है हमारे हैंड्स को. उस मैसेज में वो हमें बताता है, हमारे हैंड्स को बताता है कि ये चीज़ गर्म है और हमने इसको टच नहीं करना. तो हम क्या करते हैं? हम अपना हैंड उस चीज़ से पीछे खींच लेते हैं. एंड दिस इज़ द फंक्शन ऑफ आवर ब्रेन. It receives message from our body parts and takes action accordingly. It takes no time to tell your body what to do. ये इतना क्विकली वर्क करता है कि हमारी बॉडी को बताने के लिए कि उसने क्या करना है. It takes no time. It also makes you think and speak. Again ये हमें बता रहा है कि हमारे बोलने में, सोचने समझने में हमें गाइड, हमारी हेल्प हमारा ब्रेन करता है. Students, let's come to the structure of brain. This is the diagram of brain and these are some parts of our brain. You are seeing that this part of brain is the biggest part. ये वाला जो पार्ट है ये सबसे बड़ा हिस्सा है और इसको बोलते हैं सेरिब्रम. CERE, सेरी, BRUM, ब्रम, सेरिब्रम.
What is cerebrum? The biggest part of our brain is called the cerebrum. Here's the definition of cerebrum. The biggest part of your brain is called the cerebrum. It is divided into two halves. One is on the right side, the other on the left side. Students, when we draw a line in the center of cerebrum, the cerebrum is divided into two parts. One is on right side and one is on left side. Both these sides of cerebrum functions separately. Now looks at the function of these parts. The right side helps you to think about things like colors, music and shapes. राइट साइड है जो सेरिब्रम की, वो हमारी हेल्प करता है कि हम तीन चीज़ों के बारे में सोच सकें. फॉर एग्ज़ाम्पल कलर्स, म्यूज़िक एंड शेप्स. जब हम किसी चीज़ को देखते हैं तो हम फ़ौरन से बोल देते हैं दिस इज़, इट्स कलर इज़ रेड, ब्लू, ब्लैक, येलो, पर्पल. तो इसमें इस कलर रिकॉग्निशन में हमारी हेल्प ब्रेन की राइट साइड करती है. म्यूज़िक, विच म्यूज़िक इज़ गोइंग ऑन, ये इस दौरान भी मैं म्यूज़िक को पहचानने के लिए, सुनने के लिए भी हमारी हेल्प ब्रेन की राइट साइड करती है. शेप, जब हम किसी चीज़ को देखते हैं तो हम फ़ौरन से बोल देते हैं कि इस चीज़ की शेप क्या है. दिस इज़ ट्राइंगल, रेक्टेंगल, ओवल, सर्कल. एंड इन द रिकॉग्निशन ऑफ शेप्स the right side of cerebrum help us. The left side helps you with all the brainy things. What is brainy thing? Brainy things are that things for which we have to do some efforts. जिसके लिए हमें अपना माइंड यूज़ करना पड़ता है, हम देखते ही उसको नहीं बता देते. फॉर एग्ज़ाम्पल जब हम किसी कलर को देखते हैं तो हम बिना सोचे समझे ही हमें फ़ौरन से पता चल जाता है कि ये कौन सा कलर है. लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसके बारे में हमें सोचना पड़ता है, हमें थोड़ी एफर्ट करना पड़ती है, माइंड यूज़ करना पड़ता है उनको बताने के लिए, उनको समझने के लिए. तो ऐसी चीज़ों को बोलते हैं ब्रेनी थिंग्स. ब्रेनी थिंग्स में हमारी हेल्प ब्रेन की लेफ़्ट साइड करती है. ब्रेनी थिंग्स में कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं? लाइक मैथ्स एंड साइंस. हम मैथ्स के कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो उसमें हम ऑब्वियसली हम अपना माइंड यूज़ करते हैं, एफर्ट्स करते हैं. साइंस, साइंस को समझने के लिए भी हम अपना माइंड यूज़ करते हैं. वर्ड्स एंड लैंग्वेज, किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए, वर्ड्स को याद करने के लिए हम अपना माइंड यूज़ करते हैं. सो दीज आर ब्रेनी थिंग्स एंड इन द brainy things the left side of cerebrum help us. Repeat their function. Right side of cerebrum help us to think about three things like colors, music and shape. And left side of cerebrum help us to think about maths, science, words and language. These are brainy things. And left side of cerebrum help us to think about brainy things. The right side of your brain controls the left side of your body. The left side of your brain controls the right side. Student, इन दोनों साइड्स का फंक्शन ऑपोजिट है. कैसे? जो राइट साइड है सेरिब्रम की, ब्रेन की, वो बॉडी की लेफ्ट साइड को कंट्रोल करती है और जो लेफ्ट साइड है वो राइट साइड को कंट्रोल करती है. नाउ लुक एट द इंफॉर्मेशन. डू यू नो हाउ यू स्टूड अप? इसमें वो क्वेश्चन पूछ रहा है कि आपको पता है कि आप कैसे खड़े होते हैं. यू स्टूड अप बिकॉज योर ब्रेन सेंट अ मैसेज टू योर लेग्स टू स्टैंड अप. वो बता रहा है कि आप खड़े इसलिए होते हैं क्योंकि आपका माइंड आपकी लेग्स को एक मैसेज भेजता है कि खड़े हो जाएं. तो आप क्या करते हो? आप स्टैंड अप हो जाते हो. Comes to the next information. Why do you think your head is so hard? Students, कभी आपने अपने हेड को टच किया है? जैसे ही आप अपने हेड को टच करेंगे तो आप क्या देखेंगे कि आपका जो हेड है वो बहुत
कभी आपने सोचा है कि आपका हेड इतना हार्ड क्यों होता है? ये हार्ड इसलिए नहीं होता कि आप कोई गेम खेल रहे हैं, लाइक आप फुटबॉल खेल रहे हैं तो फुटबॉल आके आपके हेड में लगता है तो आपके हेड को चोट ना लगे, बल्कि ये इसलिए हार्ड होता है क्योंकि हमने पढ़ा है कि इसके अंदर ब्रेन होता है, और ब्रेन इट्स वेरी सॉफ्ट ऑर्गन। सो हेड इज़ वेरी हार्ड बिकॉज इट प्रोटेक्ट्स आवर ब्रेन। ये हार्ड इसलिए बनाया गया है, ये हार्ड इसलिए होता है कि हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट कर सके, उसको चोट, उसको इंजरी से बचा सके। दैट्स वाई आवर हेड इज़ सो हार्ड। स्टूडेंट्स, these are the informations about the brain. Now let's come to the notes. On notes, some questions are given. You have to learn these questions. First of all, you have to practice the diagram of brain. Next question, what is brain? Brain क्या है? How does brain help us? How you stood up? What is the cerebrum? What does it do? What is the difference between left side of your cerebrum and right side? Why do you think your head is so hard? What protects your brain? क्या आपके ब्रेन को कौन सी चीज़ प्रोटेक्ट करती है? हमने पीछे पढ़ा है कि our head protects our brain and this head is called skull and it is made of bones. Yes student, this is the lecture about brain. I hope you will understand it. Thank you.